ताजमहल की वास्तुकला और डिज़ाइन। ताजमहल की वास्तुकला और डिज़ाइन इस स्मारक के सबसे उल्लेखनीय और स्थायी पहलुओं में से कुछ हैं। इमारत का निर्माण मुगल स्थापत्य शैली में किया गया है, जो इस्लामी, फारसी और भारतीय तत्वों के संयोजन की विशेषता है। ऐसा माना जाता है कि ताजमहल का डिज़ाइन उस्ताद अहमद लाहौरी के नेतृत्व में वास्तुकारों की एक टीम द्वारा बनाया गया था, जिन्हें स्मारक का गुंबद बनाने का श्रेय दिया जाता है। ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है, जिसे राजस्थान की खदानों से निकाला गया था और हाथी द्वारा आगरा पहुंचाया गया था। स्मारक के लिए उपयोग किया जाने वाला संगमरमर एक उच्च गुणवत्ता वाला है, एक पारभासी उपस्थिति के साथ जो सूर्य या चंद्रमा द्वारा प्रकाशित होने पर चमकदार प्रभाव पैदा करता है। ताजमहल के बाहरी हिस्से को जटिल नक्काशियों और सुलेखों से सजाया गया है, जो कीमती और अर्धकीमती पत्थरों जैसे सुलेमानी, लापिस लाजुली और जैस्पर से बने हैं। ताजमहल की मुख्य विशेषता इसका केंद्रीय गुंबद है, जो जमीन से 73 मीटर 240 फीट की ऊंचाई तक है। गुंबद 4 छोटे गुंबदों से घिरा हुआ है, जो इमारत के कोनों पर स्थित हैं। केंद्रीय गुंबद 4 मेहराबों द्वारा समर्थित है, जो एक अष्टकोणीय आकार बनाते हैं, और यह संगमरमर के एक टुकड़े से बने कलश द्वारा सबसे ऊपर है। ताजमहल का आंतरिक भाग उसके बाहरी भाग की तरह ही प्रभावशाली है। मुख्य कक्ष, जहां शाहजहां और मुमताज़ महल की कब्रें स्थित हैं, कमरों और गलियारों की एक श्रृंखला से घिरा हुआ है, जो जटिल नक्काशी और जड़े हुए पत्थर के काम से सजाए गए हैं। मुख्य कक्ष की दीवारों को कुरान की आयतों से सजाया गया है, जो काले संगमरमर से सुलेख में लिखी गई हैं। ताजमहल के डिज़ाइन के सबसे हड़ताली पहलुओं में से एक इसकी समरूपता है। इमारत पूरी तरह से सममित है, इसके केंद्रीय धुरी के दोनों किनारों पर समान सुविधाओं और सजावट के साथ। यह समरूपता बगीचों और आसपास के परिदृश्य के अन्य तत्वों तक फैली हुई है, जिन्हें स्मारक की वास्तुकला के पूरक के लिए सावधानीपूर्वक डिज़ाइन किया गया था। ताजमहल का प्रतीकवाद। ताजमहल सिर्फ एक खूबसूरत इमारत से कहीं अधिक है, यह प्रेम, भक्ति और अनंत जीवन का प्रतीक भी है। स्मारक का निर्माण शाहजहां द्वारा अपनी पत्नी मुमताज महल के प्रति प्रेम के प्रमाण के रूप में किया गया था, और यह जीवन की क्षणभंगुर प्रकृति और प्रेम की शाश्वत शक्ति की याद दिलाता है। ताजमहल के सफ़ेद संगमरमर को शुद्धता और मासूमियत का प्रतीक कहा जाता है, जबकि इसकी दीवारों पर सुलेख और नक्काशी जीवन की समृद्धि और जटिलता का प्रतिनिधित्व करती है। स्मारक के चारों ओर के बगीचे और फव्वारे स्वर्ग का प्रतीक हैं, और वे एक शांत और शांतिपूर्ण माहौल बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए थे, जो आगंतुकों को परमात्मा से जुड़ने की अनुमति देगा। ताजमहल की समरूपता भी प्रतीकात्मक है, जो ब्रह्मांड के संतुलन और सामंजस्य का प्रतिनिधित्व करती है। स्मारक की 4 मीनारें इस्लाम के 4 स्तंभों विश्वास, प्रार्थना, दान और उपवास का प्रतिनिधित्व करने के लिए हैं, जबकि केंद्रीय गुंबद स्वर्ग और ईश्वर की अनंत प्रकृति का प्रतीक है। ताजमहल का दौरा। आज ताजमहल भारत के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है, जो हर साल दुनिया भर से लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। स्मारक के आगंतुक इसके कई कमरों और गलियारों का पता लगा सकते हैं, इसकी जटिल नक्काशी और जड़े हुए पत्थर के काम से अचंभित हो सकते हैं, और आसपास के परिदृश्य के लुभावने दृश्यों को ले सकते हैं। ताजमहल शुक्रवार को छोड़कर हर दिन आगंतुकों के लिए खुला रहता है, और भीड़ और गर्मी से बचने के लिए सुबह जल्दी या दोपहर में देर से जाना सबसे अच्छा होता है। आगंतुकों को मुख्य में प्रवेश करने से पहले अपने जूते उतारने पड़ते हैं। ताजमहल की विरासत। ताजमहल का भारतीय संस्कृति और इतिहास पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इसे मुगल साम्राज्य की सबसे बड़ी वास्तुशिल्प उपलब्धियों में से एक माना जाता है, और इसने पूरे भारत और उसके बाहर अनगिनत इमारतों और स्मारकों को प्रभावित किया है। ताजमहल ने भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और यह देश के समृद्ध इतिहास और विरासत का प्रतीक बना हुआ है। इसके स्थापत्य और सांस्कृतिक महत्व के अलावा, ताजमहल का इस क्षेत्र पर महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव भी पड़ा है। स्मारक हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है, स्थानीय व्यवसायों के लिए राजस्व पैदा करता है और पर्यटन उद्योग में लोगों के लिए रोजगार पैदा करता है। अपनी स्थायी विरासत के बावजूद, ताजमहल ने वर्षों से कई चुनौतियों का सामना किया है।
प्रदूषण और पर्यावरणीय गिरावट ने स्मारक के संगमरमर के बाहरी हिस्से को नुकसान पहुंचाया है और इमारत को संरक्षित करने के प्रयास जारी हैं। हाल के वर्षों में ताजमहल के स्वामित्व और प्रबंधन पर बहस और विवाद भी हुए हैं। कुछ लोगों ने इसके रखरखाव और संरक्षण में स्थानीय समुदायों से अधिक भागीदारी की मांग की है। निष्कर्ष: ताजमहल एक उल्लेखनीय स्मारक है जो दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करता है। इसकी आश्चर्यजनक वास्तुकला, जटिल नक्काशी और समृद्ध प्रतीकवाद इसे मानव रचनात्मकता और सरलता का एक सच्चा उत्कृष्ट कृति बनाते हैं। लेकिन इसकी सुंदरता और भव्यता से परे, ताजमहल प्रेम, भक्ति और आध्यात्मिकता की स्थायी शक्ति का भी एक वसीयतनामा है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और इतिहास के प्रतीक के रूप में ताजमहल देश के लंबे और जटिल अतीत की याद दिलाता है, और आज हम जिस दुनिया में रहते हैं उसे आकार देने में इसकी स्थायी विरासत है। यह एक स्मारक है जो विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करता है, और यह आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसा करना जारी रखेगा। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों: ताजमहल का इतिहास क्या है? ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में करवाया था, जिनकी 1631 में प्रसव के दौरान मृत्यु हो गई थी। स्मारक का निर्माण 1632 में शुरू हुआ और 1653 में पूरा हुआ। ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल उत्तर भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के एक शहर आगरा में स्थित है। ताजमहल कैसे बनाया गया था? ताजमहल सफ़ेद संगमरमर का उपयोग करके बनाया गया था, जिसे राजस्थान में खदानों से निकाला गया था और हाथी द्वारा आगरा पहुंचाया गया था। फिर संगमरमर को कुशल कारीगरों की एक टीम द्वारा तराशा और आकार दिया गया, जिन्होंने स्मारक को पूरा करने के लिए 20 से अधिक वर्षों तक काम किया। ताजमहल की स्थापत्य शैली क्या है? ताजमहल मुगल स्थापत्य शैली में बनाया गया है, जो इस्लामी, फारसी और भारतीय तत्वों के संयोजन की विशेषता है। ताजमहल का क्या महत्व है? ताजमहल कई कारणों से महत्वपूर्ण है। यह वास्तुशिल्प, डिज़ाइन और निर्माण की उत्कृष्ट कृति है, और इसे मुगल साम्राज्य की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जाता है। यह प्रेम और भक्ति का प्रतीक भी है, जिसे शाहजहां ने अपनी प्यारी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। अंत में, ताजमहल एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्मारक है, जो भारत की समृद्ध विरासत और आज हम जिस दुनिया में रहते हैं उसे आकार देने में इसकी स्थायी विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। ताजमहल सिर्फ एक मकबरा या स्मारक नहीं है, बल्कि मुगल साम्राज्य के प्रेम, भक्ति और रचनात्मकता का प्रतीक है। यह दुनिया भर के लोगों को अपनी सुंदरता, भव्यता और जटिल शिल्प कौशल से प्रेरित करता है। ताजमहल मुगल वास्तुकला और डिज़ाइन के चरमोत्कर्ष का प्रतिनिधित्व करता है, जिसने भारतीय, फारसी और इस्लामी प्रभावों को मिलाकर एक अनूठी शैली बनाई, जिसे मुगल वास्तुकला के रूप में जाना जाने लगा। ताजमहल समय की कसौटी पर खरा उतरा है और युद्धों, प्राकृतिक आपदाओं और पर्यावरणीय गिरावट सहित कई चुनौतियों से बचा है। आज यह दुनिया के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है, जो हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। ताजमहल न केवल एक सांस्कृतिक विरासत स्थल है, बल्कि एक वास्तुशिल्प चमत्कार है जिसने भारत और दुनिया के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी है। यह मुगल साम्राज्य की विरासत और इसके कारीगरों और बिल्डरों की रचनात्मकता और सरलता का एक जीवित वसीयतनामा है। इसकी सुंदरता और प्रतीकात्मकता आज भी लोगों को प्रेरित करती है, और यह इतिहास, वास्तुकला या कला में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए जरूरी गंतव्य है।